सोनिया गांधी पर बीजेपी विधायक की अपमानजनक टिप्पणियां, मातृशक्ति का अपमान एवं अक्षय अपराध। प्रमोद तिवारी। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता के आतंकवाद, चीन तथा अर्थव्यवस्था समेत मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाते जमकर बोला हमला। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता एवं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने सोनिया गांधी को लेकर कर्नाटक के भाजपा विधायक की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बीजेपी विधायक वासन गौरव पाटिल यत्नाल द्वारा विष कन्या कहना सीधे तौर पर देश की मातृशक्ति का अपमान और अक्षम्य अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 1991 तथा 2004 और 2009 में संसद में स्पष्ट बहुमत के बावजूद पीएम पद को ठुकराकर भारतीय राजनीति में त्याग और बलिदान का अपरितम उदाहरण दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार जनता से जितने भी वादे करती है उसे पूरा करने में विफल ही साबित हुआ करती है। महंगाई तथा बेरोजगारी में सर्वाधिक बढ़ोतरी तथा महत्वपूर्ण संस्थानों के बेंचीकरण व किसानों के साथ छलावा एवं गिरती अर्थव्यवस्था और चीनी अतिक्रमण के साथ आतंकवाद की घटना पर भी प्रमोद तिवारी ने भाजपा की तगड़ी घेराबंदी की। स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत पर जोर देते हुए कहा कि जनता को भाजपा की विफलताओं पर इस चुनाव में उसका सब पूरा साफ करने का जनादेश सौंपना चाहिए। शनिवार को नगर के शैल श्याम में आयोजित परंपरागत वार्षिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने तलख अंदाज में बीजेपी सरकार की एक नाकामियों पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी को लेकर कर्नाटक भाजपा विधायक की टिप्पणी पर बेहद तलख दिखे प्रमोद तिवारी ने कहा कि मातृशक्ति के इस अक्षम्य अपराध पर अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पीएम मोदी व कर्नाटक सीएम के निर्देश पर नहीं हुआ है तो सवाल यह है कि भाजपा से अब तक पार्टी में कैसे बने हुए हैं और पार्टी ने उन्हें निकाला क्यों नहीं। श्री तिवारी ने कहा कि पाटिल पर कार्रवाई न होना पीएम और कर्नाटक सीएम की भी इस बयान पर शक होने को जनता को पर्याप्त संकेत दिख रहा है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से इस मसले पर कठोर कदम उठाने का आगाज समझते हुए स्पष्ट किया है कि पार्टी निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका से लेकर जनता की अदालत तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। श्री तिवारी ने कहा कि मोदी का दावा था कि कालाधन विदेशों से वापस लाया जाएगा, पर जनता के साथ इससे बड़ा छल क्या होगा कि ना तो कालाधन वापस आया और ना ही 15-15 लाख का लोग चुनाव में पिटा गया ढिंढोरा भी झूठ के अलावा कुछ भी न साबित हुआ। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी पर भी हमलावर होते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में 20 से 24 वर्ष की आयु के 42% से अधिक युवा बेरोजगारी की पीड़ा से कराह रहे हैं। उन्होंने कई सार्वजनिक संस्थानों के बेंचीकरण को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि रोजगार तो मिलना दूर, अब मिले हुए रोजगार भी छीन रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के भी भाजपा के चुनावी वादे की बखिया उधेड़ते हुए सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि छुट्टा मवेशियों के कारण किसान की गाढ़ी कमाई की फसल दिन रात नष्ट हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर भी मोदी सरकार पर चोट करते हुए कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था से देश आर्थिक तबाही और बर्बादी के खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने चीन द्वारा देश की सीमाओं पर अतिक्रमण और धारा 370 हटाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर भी सरकार पर तलखी बरतते हुए कहा कि आतंकवादी घटनाएं और चीनी दुस्साहस मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास तथा सुरक्षा के एजेंडे से दूर लोगों को भावनात्मक मुद्दे उठाकर सिर्फ इसलिए गुमराह कर रही है ताकि उसकी नाकामियों से जनता का ध्यान हटा रहे।